हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के 4 पदों को अच्छे से पढ़ा और समझा। अब आइए हम लोग सूरदास के अगले पद को पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा सूरदास का अगला पद है 5वां नंबर वाला। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। इसमें बताया जा रहा है, मैया हौ न चरइहो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौ न पत्या ही पूछ बलदाहुई, अपनी सौह दिलाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरिछाई। मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारता ही रिंगाई। ठीक, ये हमारा 5वें नंबर पे सूरदास जी का पद है। एक बार फिर से इसका संदर्भ सुन लीजिए। इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा? इसमें प्रसंग ये होगा कि जब श्री कृष्ण जी अपनी माँ से जिद कर रहे थे वहाँ वन में जाने के लिए, गायों को चराने के लिए, तो उनको तो भेज दिया गया, लेकिन जब वह गाय को चरा कर वापस आते हैं तो वहाँ पर पहले जब वो गए थे तो वहाँ पर क्या किए थे, सभी ग्वाल बाल उनको परेशान कर रहे थे। तो जब वो वापस आते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से ग्वालों बालों की शिकायत कर रहे हैं। ठीक ना, अब हम इनकी व्याख्या पे आते हैं। देखिए, मैया हौ न चरइहो गाय। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ग्वालों बालों की शिकायत करते हुए अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता हौ ना, मैं न चरइहो गाय। हे माँ यशोदा, मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सिगरे ग्वाल, सभी वहाँ के ग्वाल बाल जितने हैं सब मुझसे गिरावत मोसो, सभी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, अर्थात इकट्ठा करवाते हैं। जब सबकी गायें, सबके बछड़े एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, मुझसे अपनी गायों को इकट्ठा करवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौ न पत्याही, अगर तुम्हें विश्वास ना हो, हे माता अगर तुम्हें विश्वास ना हो, पूछ बलदाऊई, जाओ तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिलाई, और अपनी सौगंध दिला के जाओ बलराम भैया से तुम पूछ लो, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरिझाई। इतना सुनकर माँ यशोदा क्रोधित हो जाती है। और क्या है, इतना सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरिसाई। इतना सुनकर माँ यशोदा क्रोधित हो जाती है और ग्वालिनों को, अर्थात वहाँ के ग्वालों वालों को रिझाकर, यानी कि क्रोधित होकर गाली देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं अपने लड़के को, अपने लाडले बेटों को भेजती हूँ। कौ आवे मन बहराई, कि उसका मन बहल जाए, वो जाए वहाँ टहल ले, खेल कूद ले, उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारता ही रिझाई। और कविवर सूरदास जी कह रहे हैं कि उनकी माँ, यानी कि माँ यशोदा श्री कृष्ण की बातों को सुनकर परेशान होकर कहती हैं कि वे सब तो मेरे बालक को मारता ही रिघाई, मतलब एकदम परेशान करके मेरे बालक को रख देते हैं। अर्थात ये तो हमारे समझने का अर्थ हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसकी व्याख्या आप देख लीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, कविवर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से ग्वालों बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को इकट्ठा करवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। अगर हे माता तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो तुम जाओ बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिलाकर उनसे पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, इतना सुनकर माँ यशोदा ग्वालों वालों को गाली देने लगती है, क्रोधित होकर गाली देने लगती है और कहती है कि मैं अपने लड़के को, अपने लाडले बेटे को मन बहलाने के लिए वहाँ भेजती हूँ, लेकिन ये लोग, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा जी कह रही हैं कि लेकिन ये लोग तो मेरे बेटे को मार ही डालते हैं, अर्थात मेरे बेटों को एकदम परेशान करके रख देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 5वें नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं सूरदास जी के 6वें नंबर के पद की ओर।
तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा 6वें नंबर का पद आ जाता है। अब इसमें क्या बात की जा रही है उसको देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे बस अपन, प्रीति सबन की तोरी, छिन इक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। अब इसके प्रसंग पे आ जाइए। संदर्भ आपका वही पूर्वत उपरोक्त रहेगा, यानी कि जो आपको अभी तक बताया गया। ठीक, अब इसके प्रसंग में ये बताया जा रहा है कि इसमें सखियाँ अर्थात गोपियाँ और गोपियों की सखियाँ मिलकर मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या को उत्पन्न कर रही हैं, मुरली के बारे में बातचीत कर रही हैं। अब क्या कह रही हैं इसको सुनिए। सखी री मुरली लीजय चोरी, हे सखियाँ गोप। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि हे सखियाँ, चलो मुरली को चुरा लिया जाए, चलो मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्होंने हमारे श्री कृष्ण गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रतीति बस सबनी की तोड़ी, अब सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। क्या कह रही हैं कि जिन्होंने हमारे श्री कृष्ण को, हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हम सब की प्रीत को, हम सब के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, कभी मतलब किसी क्षण घर में और किसी क्षण बाहर, कभी रात में कभी दिन में, कभी धरत न कबहू छोड़ी। यह जब देखो तब हमारे श्री कृष्ण जी इसी को लिए रहते हैं। घर में भी इसी को लिए रहेंगे, बाहर भी इसी को लिए रहेंगे, रात भी दिन भी, अर्थात दिन भर घर में अंदर बाहर जब देखो तब इसी मुरली को लिए रहते हैं। धरत न कबहू छोड़ी, और कभी भी इसको कहीं पर रखते नहीं हैं, कहीं पर इसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोड़ी, कभी हाथों में कभी ओठों पर, कभी हाथों में कभी ओठों पर, कट कबहू खोसत जोड़ी, और कभी बहुत जोर से अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने इस मोहिनी ने अर्थात इस सौतन ने, ना जाने यहाँ पर मुरली को सौतन बताया जा रहा है, ना जाने इस सौतन ने कौन सा कछु मेली मोहिनी, कौन सा मोह इनके ऊपर मोह लिया है, अर्थात कौन सा रंग बरसा दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिसके रस से इनके अंग अंग को भोर लिया, यानी कि उस रस के अंग अंग को इनको भिगो दिया है। यानी कि न जाने इस सौतन ने कौन सा रस, कौन सा मोह इनके ऊपर डाल दिया है, जिसके रस में इनका अंग अंग भीग चुका है। ठीक, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ मुरली की शिकायत करते हुए कह रही हैं कि कौ मन सजनी बाध्यो राग की डोरी। पता नहीं उस सजनी ने अर्थात पता नहीं उस मुरली ने ऐसा क्या कर लिया है कि श्री कृष्ण को पूरी तरह से प्रेम के राग की डोर में बांध लिया है। अब एक बार इसके लिखने के तरीके से आप व्याख्या को समझ लीजिए। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि सखियाँ एक दूसरे से मुरली के बारे में बातचीत करते हुए कह रही हैं कि सखी चलो मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने हमारे श्री कृष्ण गोपाल को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेमों को तोड़ दिया है। कभी जब देखो तब यह इनके साथ घर में भी रहती है, बाहर भी रहती है, रात दिन हमेशा इन्हीं के साथ रहती है। यह कभी इस मुरली को छोड़ते नहीं हैं, कभी इनके हाथों पे होती है, कभी इनके ओंठों पे होती है, और कभी जोर से इस मुरली को अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने इस मेल मोहिनी ने, ना जाने इस सौतन ने कौन सा रस, कौन सा मोह हमारे श्री कृष्ण के ऊपर बरसा दिया है, जिससे हमारे श्री कृष्ण जी का अंग अंग भीग चुका है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या प्रकट करते हुए कह रही हैं कि ना जाने इस सजनी ने ऐसा क्या किया है कि हमारे श्री कृष्ण जी पूरी तरह से इसी के प्रेम की राग की डोरी में बंध गए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6वें नंबर का पद हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सूरदास जी के 7वें नंबर के पद की ओर। हमारा भाग अगले नंबर पे 7वें नंबर वाला पद आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब इसको सुनने में आपको ही लग गया
इसका संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग पेश की बात की जाए तो इसमें श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से जब वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही है और उसी के बारे में वो वार्तालाप कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से वृंदावन की याद में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, हम इसका पहले उच्चारण कर लेते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। अर्थात अब इसके हम अर्थ पे आ जाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ ये हो जाएगा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव यहाँ पे कौन हैं? उद्धव यहाँ पे श्री कृष्ण के मित्र बताए जा रहे हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कविवर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से वृंदावन की याद में कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे वह ब्रज की बातें, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन, वह जंगल, वहाँ के वन, वहाँ के उपवन, वहाँ की गाय, वहाँ के ग्वाल बाल और वहाँ सघन कुंज की छाई और वहाँ पर घने घने कुंजों की छाया, घने घने वृक्षों की छाया मुझसे नहीं भुलाई जा रही है। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। सुबह होते ही सबसे पहले माँ यशोदा अरुनंद और बाबा नंद को देखकर बहुत सुख मिलता था। वह सुख मुझे बहुत याद आ रहा है। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। वह माँ, मेरी माँ यशोदा माखन रोटी दही सजायो, मेरे लिए सुबह सबसे पहले माखन रोटी और दही खूब अच्छे से सजाती थी और अतिहित साथ खवावत और बहुत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। वहाँ पर गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, बालों के साथ, उन सभी के साथ खेलते हुए, फिरते हुए, मौज मस्ती करते हुए सब दिन हसत फिरात मेरा सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। देखिए यहाँ पे जदुतात शब्द का यूज हुआ है। जदुतात यहाँ पे किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या है? जदुतात, अर्थात यहाँ पे जदु यानी कि माँ यशोदा के लिए यूज किया गया है और तात यहाँ की बाबा नंद के लिए यूज किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इन सब का अर्थ आप एक शब्दों में देख सकते हैं। ये लाइन फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रज के लोग धन्य हैं जिनके हित में, अर्थात जिनके पास जदुतात यानी कि माँ यशोदा और बाबा नंद हैं। यहाँ पर जदुतात का कभी कभी अर्थ श्री कृष्ण भी बता दिया जाता है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित में, जिनके पास श्री कृष्ण जी हैं। ठीक, यहाँ पर जदुतात का दो अर्थ निकल जाएगा। अब इसका हम अर्थ एक शब्दों में देख लेते हैं। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वह ब्रज की याद में अपने मित्र उद्धव से ब्रज की बातें करते हैं। अब क्या करते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज की बातें, वह ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वह वृंदावन, वहाँ के गोकुल, वहाँ के जंगल, वहाँ के उपवन और वहाँ के जंगलों के घने वृक्षों के घने कुंजों की छाया जो है वह मुझे बहुत सता रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। पर सुबह होते ही माँ यशोदा को और बाबा नंद को देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था। वह सुख मुझे बहुत याद आ रहा है। मेरी माँ सुबह मेरे लिए माखन रोटी और दही सजाती थी और बहुत ही प्रेम के साथ खिलाती थी। मुझे वह प्रेम याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। वहाँ पर गोपियों के साथ, बालों के साथ, ग्वालों के साथ, सभी दोस्तों के साथ मुझे खेलते खेलते पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। पूरा दिन मेरा हंसी के साथ व्यतीत होता था। वह दिन मुझे बहुत याद आते हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी बार बार धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जिनके हित में श्री कृष्ण जी हैं, अर्थात जिनके हित में बाबा नंद और माँ यशोदा जी हैं। ठीक, इस प्रकार ये हमारा 7वां पद हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें पद की ओर। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपने 8वें पद की ओर।
उधो मन न भये 10-20। ठीक, अब इसमें आपका प्रसंग क्या हो जाएगा, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग इसमें हो जाएगा कि इसमें गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, तो उनसे बिछोड़ने के बाद उनको जो दुख हो रहा है गोपियों को, वो उद्धव से बता रहे हैं। और कब बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा है कि जाओ वहाँ की हालचाल लेके आओ। तो अब देखिए इसका आपका व्याख्या क्या हो जाएगा, पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ और राधे ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहूँ बिनु शीस, आशा लागी रहित मन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, शोर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है ना। तो इसमें आपका प्रसंग बताया गया। अब इसकी हम व्याख्या पे आते हैं कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था, एक ही हृदय था, एक ही दिल था, जो कहाँ गया, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के साथ गया। कौ और राधेश, जो कि इस पूरे जगत के ईश्वर हैं, जो कि पूरे और राधे अर्थात इस पूरे संसार पूरे जगत के ईश्वर हैं। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, हमारी इंद्रियां तो, हमारी ज्ञानेंद्रियां तो ऐसी शिथिल हो गई हैं, ऐसी स्थित हो गई हैं कि मानो जैसे ज्यों देहूँ बिनु शीस, जैसे बिना सिर के शरीर होता है। हमारी इंद्रियां, हमारे ज्ञानेंद्रियां भई केशव बिनु, श्री कृष्ण के बिना ऐसी शिथिल हो गई हैं, ऐसी स्थित हो गई हैं कि काम करना बंद कर दिए, मानो इस प्रकार जैसे बिना सर के एक शरीर हो जाता है। ठीक, आशा लागी रहित मन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, हमें यह आशा लगी रहती है, आशा लागी रहित मन श्वासा, हमें यह आशा लगी रहती है कि हमारे प्रभु हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास आएंगे, जीवहि कोटि बरीस, और इसी आशा को लेकर हम करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, अब गोपियाँ उद्धव से कह रही, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, अर्थात तुम तो हमारे श्री कृष्ण हमारे प्रभु के क्या हो, मित्र हो। फिर उसके बाद क्या बोल जाएगा, सकल जोग के ईश, अब तो तुम भी उसके समान इस पूरे जगत के, इस पूरे संसार के ईश्वर हो चुके हो। तुम सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, लेकिन हे उद्धव तुम सुन लो, हमसे जोग की बातें मत करो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, लेकिन हे उद्धव सुन लो, हमसे जोग की बातें मत करो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, क्योंकि हमारे नंद नंदन बिनु अर्थात हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है इस संसार में। अब इसकी व्याख्या एक शब्दों में सुन लीजिए। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से बातचीत करते हुए कह रही हैं कि उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया, सकल जोग के, जो कि इस पूरे संसार के ईश्वर थे। हमारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मानो ऐसी स्थित हो गई हैं जैसे बिना सर के शरीर होता है। हमें यह आशा लगी रहती है कि हमारे प्रभु हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास वापस आएंगे, और हम इसी आशा को लेते हुए जीवन कोटि बरीस करोड़ों वर्षों तक जीते रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के क्या हो, मित्र हो, सकल जोग के ईश, तो तुम भी उन्हीं के समान इस संसार के ईश्वर माने जाओगे। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, लेकिन हे उद्धव हमसे जोग की बात मत करो, हमारे नंद नंदन बिनु, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और भी हमारा कोई ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पद हो जाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने 8 पदों को पढ़ लिया। अब आगे के पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।